अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत का खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। मिस्टर मोदी अपने भाषण अपने पास रखो, पाकिस्तान अमन चाहता है मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। 37 मुआहदे और पानी के मामले का कभी सोचना भी नहीं। आए कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात करें और खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जानबूझकर उससे गुरेज किया। झूठे दावे और तकब्बुर की बुनियाद पर जारहियत का आगाज़ किया, जिसका उसे बहुत मुनासिब जवाब मिला। मिस्टर मोदी, ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी, बहादुरी और जुर्रत से वो पानी का हक रिट्रीट करेंगे। हमें ये भाषण मत दो, कलभूषण कौन है। तो इसलिए मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। मैं आपको एक मरतबा फिर कहता हूं कि पानी के मामले के ऊपर इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस इलाके के थानेदार थे, फसाद था, वो पाश होके वो बहुत तबाह हो चुका है। हम थानेदार नहीं हैं, हम खत्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई हैं। ये आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की जाए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा, जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे। अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई दलेरी और दानिशमंदी से पूरी जंग की हिकमत अमली बनाई। जनरल आसिम मुनीर कौम के बेटे हैं और मुझे उन पर फ़ख्र है। सिपा सलार, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंख का तारा बन चुके हैं। 10 मई को जो हुआ उससे दुनिया में मौजूद हमारे मुखालिफिन के होश ठिकाने आ गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत से 1971 का बदला ले लिया। ये कामयाबी रहती दुनिया तक तारीख के सुनहरी बाब का हिस्सा बन गई है। इस कामयाबी से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, इतनी आला अस्करी महारत और हिम्मत और जवान मर्दी से आपने अपनी लीडरशिप की प्लानिंग के तहत दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है, और उसको घुमंड था, गरूर था। उस घुमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। आपने दुश्मन के दांत तोड़ दिए। ये कोई मामूली कारनामा नहीं। मैं इस कौम के सिपा सलार जवान मर्द जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और मैं इस शाहीन को, एयर मार्शल जहीर बाबर साहब को, अपने नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब को मैं आज यहाँ पर सलाम पेश करने आया हूँ। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह, और एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। कौम के बेटे एयर मार्शल ये मुझे बताया करते थे, अप्रिशिएट करता था, लेकिन उसका अमली मुजाहरा 9 और 10 को जो किया है, यकीनन ये सिपा सलार और एयर मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस क़यादत पर फख्र है। किसी एक लम्हे के लिए भी मैंने इनके अज़म में वलवल में झोल नहीं देखी। इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल। अहम खबर आपको देंगे। 37 मुआहदे पर पाकिस्तान ने भारत के खतूत का जवाब दे दिया है। दफ्तर खारजा का 37 मुआहदे पर भारत को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, 37 मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा डिटेल्स। ये तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक कर दिया है कि भारत ने 22 अप्रैल पहलगाम हमले के शाम जो इकदाम उठाए थे, और जिससे उसने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर 37 मुआहदा जो है हेल्ड इन अबेयंस रखने का के फैसले का ऐलान किया था, उसका जवाब दे दिया गया है। भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तानी वजारत खारजा को पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए जो इतला दी थी, और फिर आबी वसाइल की वजारत को भी दी थी। लेकिन ये दूसरी डेवलपमेंट हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत को जवाबी खत भेज दिया गया है, और जवाबी खत से भारत को बता दिया गया है कि 37 मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं मौजूद नहीं है जिसके तहत भारत की एकतरफा तौर पर इसमें
कोई तरमीम कर सके, कोई तब्दीली कर सके या इसे हल इन अबेयंस रख सके। भारत को ये बता दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही ऐलान कर चुकी है कि सिंतास माहदे की मौतवी एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय जारहियत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया में बहरान कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की सिफारती कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फ़रहादोफ ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत पर सदर इल्हाम अलीयौफ और आज़रबाईजान की आवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। सदर ममलिकत ने बिला इश्तियाल भारतीय हमलों में ज़ख्मी होने वाले पाक फ़ौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की और उनकी बहादुरी, क़ुरबानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। सदर ममलिकत ने कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। पाक फ़ौज के शहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अयाज हॉस्पिटल्स में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों का निशाना बने थे। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का जवानों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत कहा, शहदा हमारा असासा है, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना की एहसान मंद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उस एयरफोर्स ने राफेल त्यारे गिराए। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। पाक फ़ज़ाइयों ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। एटमी धमाके करते वक्त भी हमने मुकाबला 6-5 से जीता था। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि भारतीय जारहियत के दौरान पाक फ़ौज और कौम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुई, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था वो साइज में भी हमसे बड़ा था और रिसोर्सेज में भी हमसे बड़ा था, लेकिन हमारी जो अफवाज पाकिस्तान हैं उन्होंने और कौम ने एक वाकई जिसको कहते हैं ना बुनियान मरसूस, इसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। और जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। और आपको पता है कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। आपके JF थंडर ने, उन्हीं फिजाइया के उन्हीं जहाजों ने, पायलट्स ने, उन्हीं जवानों ने, फिजाइया के शाहीनों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जो बात मैं आपको कहती थी, अंधी नफरत का शिकार नहीं होना, शोहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, कौम को तरगीब दी गई कि उन शोहदा की यादगारों को जलाओ, तो आज उन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से जंग में फतह हमें कहां से मिलती। मेरा मुस्तकबिल, मेरे वतन का मुस्तकबिल आपके हाथों में। आज ये बातें मुझे करनी पड़ी हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स मैंने आपको दिखाने हैं, क्योंकि आप मुस्तकबिल हो मेरा। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब ने हॉस्पिटल्स में जाकर भारत के साथ जंग में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। दोनों रहनुमाओं ने पाक फ़ौज की गाजियों की ज़रूरत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर अयाज सऊदी कहते हैं, पाक अफवाज की मौजूदगी में दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। PTI में इख्तलाफात। इस्लामाबाद ख़वातीन विंग की सदर कमल शोजफ ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ महाज खोल दिया। पार्टी जूम मीटिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बोली, बहुत अफसोस हुआ जब अलीमा खान ने कहा कि कौन गौहर, मुझे जब भी अलीमा आपा मिलेंगी मैं उनसे लड़ूंगी।